नमस्कार मित्रों, वरदान्या मिश्रा चैनल के व्रत कथा सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुधवार की कथा कहेंगे। बुध ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध नीचे बैठा है, उन्हें बुध ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए बुधवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। बुध ग्रह व्यक्ति को विद्वान, वाद विवाद की क्षमता प्रदान करता है। यह जातक के दांतों, गर्दन, कंधे व त्वचा पर अपना प्रभाव डालता है। यदि यह हमारी कुंडली में नीचे बैठा है तो हमें इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए बुधवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। बुधवार के व्रत से जुड़ी कथा के विषय में हम में से काफ़ी लोग नहीं जानते, तो आइए आज हम जानते हैं इस कथा के बारे में। एक समय की बात है, समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। मधुसूदन का विवाह एक सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता से हुआ था। संगीता बलरामपुर नगर की रहने वाली थी। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन अपने ससुराल गया, परंतु संगीता के माता पिता ने बुधवार के दिन अपनी बेटी को विदा करने से मना कर दिया। उनके अनुसार बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए, पर मधुसूदन ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को लेकर निकल पड़ा। समतापुर जाते समय रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, इसलिए उन्हें अपनी आगे की यात्रा पैदल ही शुरू करनी पड़ी। ज़्यादा चलने की वजह से रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। जैसे ही मधुसूदन जल लेकर वापस आया तो वह संगीता के पास बैठे अपने ही हमशक्ल को देखकर दंग रह गया। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर ना कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन और उसके हमशक्ल में झगड़ा शुरू हो गया। यह देखकर कुछ सिपाही उन्हें राजा के दरबार में ले आए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं लेकर पाया। राजा ने दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। यह सुनकर मधुसूदन बहुत डर गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया है। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा मांगी और कहा कि वह भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करेगा और सदैव बुधवार का व्रत करेगा। बुद्धदेव ने मधुसूदन को क्षमा कर दिया और दूसरा व्यक्ति वहां से गायब हो गया। यह देखकर सब हैरान रह गए। राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक अपने दरबार से विदा किया। रास्ते में उन्हें अपनी बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। जल्दी ही उनका जीवन खुशियों से भर गया। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार का व्रत रखने का उद्देश्य, इस व्रत को नियमित रूप से रखने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इस व्रत को करने से बुद्धि बढ़ती है। बुधवार यानी बुध का दिन। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए माना जाता है कि भगवान बुध में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण विद्यमान हैं। सप्ताह के लिहाज से बुधवार सप्ताह का चौथा दिन है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कुछ लोग इस दिन करते हैं। हालांकि इस दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा पर जाना वर्जित माना गया है। इसी कारण विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल भी नहीं भेजा जाता। इस बारे में बुधवार की कथा का भी पुराणों में जिक्र किया गया है। बुधवार व्रत एवं पूजन विधि। पौराणिक मान्यता के अनुसार बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को करना चाहिए और इसके बाद लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी सहित नवग्रह पूजन करना भी जरूरी माना गया है। व्रत के दौरान भगवत महापुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है।
इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। व्रत रखने की विधि। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें, फिर नित्य कर्म से स्नान करें। व्रत वाले दिन हरा वस्त्र धारण करें। इसके बाद पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान बुद्ध या भगवान शंकर की मूर्ति अथवा चित्र या किसी कांस पात्र में स्थापित करें। तत्पश्चात धूप, बेलपत्र, अक्षत और घी का दीपक जलाकर पूजन करें। बुधवार के व्रत से जुड़ी कथा सुनकर आरती करें। इसके पश्चात गुड़ भात और दही का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। बुधवार व्रत वाले दिन भगवान को सफ़ेद फूल व हरे रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दें। जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत कथा को बीच में छोड़कर तथा प्रसाद ग्रहण किए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए।